नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल यू पार्थाइस। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। उस दरमियान हमने करंट अफेयर्स के 4 वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं। ये 5वां वीडियो है और एक वीडियो और आएगा जो आपको ऑब्जेक्टिव उसमें रहेगा। सिर्फ ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करते चल जाएंगे, वन लाइनर रहेगा और इतना ही। आप 5 वीडियो देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा आपको करंट, बिहार दरोगा और बीपीएससी टीचर 20 में इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। चलिए, पर्यावरण से है। उदयपुर में भारत का पहला वेटलैंड शहर बना, उदयपुर भारत का। उसके बाद वीरांगना दुर्गा देवी जो भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बना, ये एमपी का है, एमपी में है। उसके बाद बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम WCCF में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बना। भारत का पहला मत्स्य अटल इनोवेशन सेंटर केरल में स्थापित किया जाएगा। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश में एक लिशु नामक प्रजाति खोजा गया है। उसके बाद भारत का पहला डार्क नाइट स्काई लद्दाख में बनेगा और सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा भी यहाँ वहीं बन रहा है, लद्दाख में बन रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट था। चलते हैं आगे। बेंगलुरु में पहला शहर बनेगा जो वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में शामिल हुआ है, समझ रहे हैं। उसके बाद भारत का पहला वैदिक थीम पार्क कौन बना था? बेदिन पार्क की शुरुआत किया गया है नोएडा में, सेक्टर 78 में। उसके बाद असम ने मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती समस्याओं के लिए गरज कोथा एक अभियान शुरू किया है। संयुक्त राष्ट्र अमीरात विश्व की सबसे बड़ी ICUN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का मेजबान करेगा। उसके बाद 54वां हम बता दिए कहाँ बना है, तो 54वां यूपी का चौथा है, भारत का 54वां बना है। उसके बाद 1 मिनट, उत्तर प्रदेश में रानी भारत का 54वां और चौथा टाइगर रिजर्व बना है। लेकिन यहाँ भी देखिए आपको मिलेगा वीरांगना दुर्गावती ही 54वां बना है, यही सही है, समझिए। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है छापने में। उसके बाद भारत का पहला चीता अभयारण्य तो कुनू नेशनल पार्क बना, ये इम्पोर्टेड है, बहुत इम्पोर्टेड है। उसके बाद भारत का पहला डुगोंग संरक्षण तमिलनाडु में। उसके बाद केरल को अपना पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस तैयार किया है। भारत का पहला भू पार्क जियो पार्क कहाँ? तो एमपी में स्थापित करा जाएगा। और दार्जिलिंग को चिड़ियाघर का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का पुरस्कार दिया गया है। तो ये था पर्यावरण से संबंधित जो आपको क्वेश्चन में आएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। अब देख लेते हैं नोबेल। हाल ही में किसको नोबेल मिला है? तो चिकित्सा में कैटलिन बिस्मैन को मिला है। तो हम आपको कुछ ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आपको याद करने में आसान होगा, ठीक है। लिन बैसमैन हम रखेंगे। चिकित्सा में कोविड के खिलाफ mRNA टीका का विकसित किया था। उसके बाद भौतिकी में पीरे फ्रैंक एनी है जो जिसको भौतिकी में मिला है। उसके बाद रसायन में मोंगी लुइस एलेक्सी। उसके बाद शांति में नरगिस, तो एक ईरान की है और ये इम्पोर्टेड है, यही पूछेगा शांति वाला, क्योंकि ईरानी में महिलाओं को उत्पीड़न के खिलाफ बहुत बड़का लड़ाई इसने लड़ा था और इसीलिए इनको ईरान में महिला उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई के लिए शांति पुरस्कार में नोबेल मिला है। तो ये इम्पोर्टेंट है, यही आपको क्वेश्चन रहेगा, देखिएगा एग्जामिनेशन में। उसके बाद अर्थशास्त्र में तो गोलिडीन को मिला है, ये अमेरिका की थी। ये महिला के श्रम बाजार के परिणामों के स्वरूप इसको कैसे बढ़ेगा श्रम बाजार, उसको पे ये रिसर्च की थी। और उसके बाद साहित्य में ओलाव फॉस, तो ये नॉर्वे के हैं। इनका एक नवोन्मेषी नाटक और गध में जो ये अपने बाने दिए हैं उसके लिए इनको मिला है। तो ये नोबेल था। उसके बाद एशियाई खेल जो हाल ही में समाप्त हुआ, चाइना में हुआ था। चाइना में इसका आयोजन किया गया था। जोंगजेनियो चीन में हुआ था। एक कब से कब हुआ यही पूछ देगा। तो सितंबर 23 से 8 अक्टूबर के बीच हुआ।
समझिए, उसका शुभांकर देख लीजिएगा। उसके बाद इसका आदर्श वाक्य हर्ट टू हर्ट फ्यूचर, और इसका ऑफिशियल सॉन्ग था विथ यू एंड मी, और भारत का आधिकारिक प्रयोजक अमूल ब्रांड था, और भारत का ध्वजावाहक हरमनप्रीत सिंह और लवलीना ने की थी। अब देखिए आगे, इसका समापन पीआर श्रीजेश करता है, जो हॉकी के गोलकीपर है। भारत का पहला पदक स्वर्ण मिला था, शूटिंग में मिला था, और भारत ने सर्वाधिक पदक एथलीट में जीता 29 को, और भारत ने सर्वाधिक स्वर्ण किस में जीता, निशानेबाजी में जीता 7। उसके बाद आगे चलते हैं, और 41 साल बाद भारत ने घोड़सवारी में पदक जीता, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, समझिए। उसके बाद पदक तालिका देख लेते हैं, तो सबसे टॉप पदक तालिका से भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा। तो सबसे टॉप चीन किया है 383, उसके बाद जापान 188, उसके बाद कोरिया 190 और भारत 107। और भारत का एक देख लीजिएगा 28, 38, 41। 28 किसमें स्वर्ण, रजत 38 और कांस्य 41। 28, 38, 41 इतना याद रखिएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। अब है ग्रैंड स्लैम टेनिस वाला प्रतियोगिता होता है, वो कौन जीता है, तो ऑस्ट्रेलियन में बीच सबलेंका जीता है। तो उसके बाद हम आपको फ्रेंच में बताएंगे, जोकोविच टेक, उसके भी अल्काराज और वांद्रेशोवा विम्बलडन जीता है। उसके बाद अमेरिकी यूएस ओपन इसको बोलते हैं, इसको में जोकोविच और कोको गॉफ जीता है। तो आपको ध्यान रखना है, जितना भी टेनिस हुआ है उसमें सब नोकोविच जीता है, एक में सिर्फ नहीं जीता है, वो विम्बलडन है। तो विम्बलडन छुड़ा के सब आपको पुरुष वाला आएगा, तो सब नोकोजो मारिएगा, जोकोविच मारिएगा, नोवाक जोकोविच मारिएगा, जो सर्बिया का है। ये भी पूछेगा कि इस कहाँ का रहने वाला है, तो सर्बिया का है। और बाकी जो महिला है वो अलग अलग जीते हैं, एक खाली विम्बलडन में वो नहीं जीता है। तो इसके बाद ये इतना ही था इस वीडियो में। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आपको जो हम मटेरियल और कंटेंट प्रोवाइड किए हैं वो सबसे बेस्ट है, और इससे बेस्ट आपको नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। तो आप बेफिक्र होकर वीडियो को देखिए, देख कर जाइए, एग्जामिनेशन में आपको इसका परिणाम मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।